भाई, जो लोग चलते फिरते नाम जप करना चाहते हैं वे लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा है, यहां तुम समझ सोच कर चलना, ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना, यहां तुम समझ सोच कर चलना। इस तरह की भक्ति में दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं। एक तो मन है और दूसरी बात ये जो राह है जितनी सीधी दिखाई देती है ना, इतनी सीधी नहीं है, ये अति टेढ़ी है। जैसे ही हम नाम का सुमिरन शुरू करते हैं चलते फिरते, वैसे ही हमारा मन इसे सुमिरन भजन की राह से हटाकर दूसरी राह यानी कि दुनियादारी की राह पे ले जाता है। इसीलिए ये राह टेढ़ी हो जाती है। अब थोड़ा विचार करो कि सुबह उठकर एक स्थान पर बैठकर चौखड़ी लगाकर आंख बंद करके ध्यान करते हुए नाम का सुमिरन जब हमसे नहीं हो पाता तो चलते फिरते कैसे हो जाएगा। अब जो लोग चलते फिरते नाम जप करना चाहते हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूं। भाई, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि हम चलते फिरते शब्द को जपें। भाई, हमारा ख्याल 24 घंटे शब्द के साथ जुड़ा रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यदि हमारे अंदर पहले से ही औरा बना हो भक्ति का और हम शब्द की भक्ति चलते फिरते करें, फिर तो ये सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई। पर जैसे अभी विनती की गई है कि पहले से ही हमारे अंदर औरा बना हुआ हो, यानी भक्ति का वातावरण पहले से ही बना हुआ हो, तब ये चलते फिरते नाम जप करना हमारे लिए मंगलमय होता है। अब हमारे अंदर भक्ति का औरा बन जाए, यानी माहौल बने, इसके लिए क्या करें? तो जैसे स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, भौजल धार बहे अत गहरी, बिन सतगुर कैसे पार उतरना, गुरु से प्रीत करो तुम ऐसी, जस कामी कामिन संग धरना। आपने कितनी अच्छी मिसाल दी है कि कामी और कामिन का संग जिस तरह है, इसी तरह हमारी आत्मा और सतगुरु के शब्द के साथ प्रीति हो जाए तो फिर हमारा 24 घंटे नाम का सुमिरन चलता रहेगा। हम उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते नाम जप करें और हमारा सुमिरन सार्थक होगा, क्योंकि अंदर से पहले ही हमारे माहौल बना हुआ है। अब नाम भक्ति की हम बात कर रहे हैं तो भाई उन 5 रूहानी मंडलों की भी बात कर लेते हैं जहां हमें पहुंचना है। तो आप सोचिए, हम जो नाम भक्ति करना चाह रहे हैं चलते फिरते नाम जपना, क्या हम उन 5 रूहानी मंडलों तक चलते फिरते नाम जप करते हुए पहुंच सकते हैं? तो जैसे पहला रूहानी मंडल है सहस दल कवल, और दूसरा त्रिकुटी, तीसरा दसम द्वार, चौथा भंवर गुफा और 5वां सचखंड। अब इन्हें थोड़ी बारीकी से समझो। पहला रूहानी मंडल जिसे कहते हैं सहस दल कवल, यानी 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। हम जो नाम भक्ति कर रहे हैं ये क्या है? एक आंतरिक भक्ति है, सूक्ष्म भक्ति है, जिसमें एक नाम को हम बार बार दोहराते हैं। तो हम उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश करना चाहते हैं जिसे इन 5 रूहानी मंडलों के नामों से जाना जाता है। अब उन सूक्ष्म जगत के मंडलों पर जाने के लिए सबसे पहला जो दरवाजा है, यानी जो पहला रूहानी मंडल है जिसे सहस दल कवल कहा गया है, ये पहला केंद्र है। यह कहा जाए कि जो सब संचालन हो रहा है, इन 5 रूहानी मंडलों का जो भी संचालन हो रहा है वो इस केंद्र से होता है। तो शुरुआती तौर पर इस रूहानी मंडल यानी सहस दल कवल से हम भक्ति शुरू करें। अब इस सहस दल कवल का जो धनी है, जिसे कहते हैं ज्योत निरंजन, ज्योत यानी प्रकाश और अंजन कहते हैं माया, वो प्रकाश, वो ज्ञान या वो ईश्वर जो अंजन यानी माया से रहित है, हम पहले रूहानी मंडल के धनी की भक्ति चलते फिरते करना चाहते हैं। यदि हमारे अंदर औरा है
भक्ति का, तो भाई बहुत सहज है कि हमारा इस पहले रूहानी मंडल के धनी से मेलजोल हो जाए। यदि इस रूहानी मंडल के धनी से हमारा मेलजोल हो जाता है, हमारी जान पहचान हो जाती है, तो हमारे लिए और जो रूहानी मंडल हैं उन तक पहुंचना बड़ा आसान हो जाएगा। आप पहले मेरी बात को ध्यान से सुने कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम सुबह उठकर 1 से 2 घंटे 2.5 घंटे भजन बंदगी करते हैं। अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, सर पर कपड़ा डाल लिया, आंखें बंद कर ली, ध्यान को दुनियादारी से हटाकर अपने अंदर लगाया और हमने नाम जप करना शुरू किया। बहुत अच्छा काम है ये। लेकिन जब हम दुनिया के कार्य व्यवहार में आते हैं तो फिर हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, हम अपनी भजन बंदगी भूल जाते हैं। यदि हमने सुबह उठकर अपने अंदर भक्ति का ये औरा बना लिया है और फिर हम चलते फिरते नाम जप करें, तो जो हमारा पहला रूहानी मंडल है सहज दल कवल, इसका जो धनी है ज्योत निरंजन, इसके साथ हमारा मेल जोल बहुत जल्द हो जाता है। क्योंकि भाई संसार में माया बिखरी हुई है। आंख खोलते ही हमें माया दिखाई देती है। ये शरीर है, ये भी माया है। जो हमने मकान बनाया है, ये भी माया है। घर में जिन लोगों के साथ हम जी रहे हैं, चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, जो रिश्ते नाते हैं, ये सब माया है। अब हम 24 घंटे इस माया के साथ रहें और हम इसमें निर्लिप्त रहें। इसीलिए कहा है ना ज्योत निरंजन, यानी उस ईश्वर के साथ हम जुड़ गए जो माया से रहित है। यानी हम नाम जप रहे हैं। आप ऐसे अनुभव करो, हम नाम जप रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और नाम जप रहे हैं, और नाम जपते हुए हमारा ख्याल सहस्रदल कवल यानी 1000 पंखुड़ियों वाले कवल पहले रूहानी मंडल पर है, और जो माया है, जो अंजन है, वो इस ज्योत से यानी इस शब्द से बहुत दूर है, और हम इसका नाम जप रहे हैं चलते फिरते। तो ये हमारे लिए बहुत ऊंचे दर्जे की भक्ति है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग चलते फिरते नाम जप करना चाहते हैं वो मेरी बात बड़े गौर से सुने। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए। आधा 1 घंटे से होता क्या है भजन बंदगी में? फिर हम सारा दिन माया में ही, आसक्ति में ही जीते हैं। उसके बाद जब हम सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, फिर हमारा मन इन्हीं शक्लों पदार्थों का चिंतन करता है। तो जो पहला रूहानी मंडल है सहस्रदल कवल, हम कभी इससे ही ऊपर नहीं चढ़ पाते, तो दूसरे रूहानी मंडल तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो पहली बात मैंने आपको समझाई कि ये भक्ति हमारे लिए बहुत लाभकारी है यदि हम करना चाहते हैं। यदि औरा बन जाए और ये भक्ति करें तो सोने पे सुहागा जैसी है। ये बहुत ऊंची भक्ति है। ये भक्ति हमारे साथ 24 घंटे चलती रहती है। ये हर वक्त की जा सकती है, हर स्थिति में की जा सकती है। हम सचेत हो, असचेत हो, रोगी हो, निरोगी हो, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, हर अवस्था में इसे कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि इससे गुरु का ध्यान बना रहता है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। स्वामी जी महाराज ने अपना रियलाइजेशन हमारे साथ साझा किया। वो कहते हैं गुरु का ध्यान करना जिसे आ गया, उसके लिए सारी भक्ति सरल हो गई। और बगैर गुरु के ध्यान किए अगर कोई सोचता है कि इन अंजन यानी माया से दूर हो जाएगा तो संभव नहीं। तो यहां पर 24 घंटे हमारा ध्यान गुरु के साथ जुड़ा रहता है। जब गुरु का ध्यान बना रहेगा तो गुरु से प्रीति बढ़ेगी। अब जब गुरु से प्रीति होगी यानी प्रेम होगा, तो अभी हमारा जो सुमिरन है
वो भजन में तब्दील हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। अभी भजन करने बैठते हैं और भजन से तुरंत उठ जाते हैं और कहते हैं भाई अभी हमारा भक्ति करने का, भजन करने का मूड नहीं है, शाम को कर लेंगे। क्योंकि अभी हमारा मूड नहीं है। शाम को आते हैं, शाम कहते हैं अभी भी हमारा मूड नहीं है, कल करेंगे। अरे कल किसने देखी? भजन कभी नहीं बनता क्योंकि मूड नहीं है। लेकिन ये मूड बन जाता है 24 घंटे गुरु का ध्यान करने से। गुरु प्रीति बढ़ती है, गुरु प्रेम बढ़ने से शब्द के प्रति विश्वास बढ़ता है, शब्द जपने से भजन बनता है, और भजन जब बनने लगता है तब आत्मा रूपी सत्य, परमात्मा रूपी सच का एक रूपांतर में अंतःकरण में जाकर सूक्ष्म रूप से दर्शन होता है। इसीलिए आप जी ने कहा है, श्वासों श्वास होश कर बौरे, पल पल नाम सुमिरना, यहां की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे कछ नहीं बन पड़ना। तो भाई श्वासों श्वास नाम जपने की जरूरत है, पल पल नाम जपने की जरूरत है। क्योंकि जो गफलत है, माया है, वो हमें ये सब कुछ आगे नहीं करने देती और ना ही हमें आगे बढ़ने देती है। इसीलिए भाई चलते फिरते नाम जप करना बहुत जरूरी हो गया है हमारे लिए। क्योंकि दुनियादारी अपने कामों में हमें फंसा के रखती है, हमारे अंदर गुरु का प्रेम नहीं बसता, ना ही हमसे भजन बंदगी अच्छी तरह से हो पाती है। अब गुरु का स्वरूप बना रहे और हम 24 घंटे नाम जप करते रहें तो हमारे अंदर जो बहुत सारे विकार हैं, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, मोह है, भाई इन्हें छोड़ने की जरूरत नहीं होती। ये अपने आप हमसे दूर होते चले जाते हैं। हम बेमतलब की वासनाओं में जो अभी उलझे हुए हैं, फिर हम इन वासनाओं से अपने आप निर्लिप्त होते चले जाते हैं। हमारे साथ घर परिवार जो जुड़ा हुआ है, हमें लगता है ये अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, हम अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। हम उनसे ऐसा नहीं है कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, नहीं भाई, हम कुछ नहीं उल्टा सीधा बोलते, हम तो उनका और साथ देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन इस सेवा के बदले हम कभी अहंकार नहीं करते। मूर्खों को अहंकार होता है, बुद्धिमानों को अहंकार नहीं होता। और बुद्धिमत्ता कब आती है? जब अंजन यानी माया दूर हो। तो भाई नामधारी हो तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई सुबह नाम जप करते हो, बहुत अच्छी बात है। और यदि आपके मन में ऐसा विचार आता है कि आप चलते फिरते नाम जपें, तो भाई ये सोने पे सुहागा हो गया। कभी भी भजन बंदगी में नागा ना लाओ। एक बार भजन बंदगी छोड़ दो, एक दिन ना करो भाई, अगले दिन गुरु का ख्याल नहीं आता। मन उन्हीं बातों को बार बार सोचता रहता है जो हमने जी है कल। आप सोचो, जिस व्यक्ति को गुरु से प्रेम हो और वो अपना समय दुनियादारी में जाया करे और उन शक्लों पदार्थों का फिर सुमिरन करते समय, भजन करते समय उन्हीं का चिंतन आए, तो उसके लिए इससे बड़ी दुखी और क्या बात है। कहते हैं, ऐसी प्रीत लगी जिन गुरुमुख सो सो गुर अपनाए, तन की लगन भोग इंद्री के छिन में सब बरसाए, गुरु की मूरत बसी ही में। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, इस बात को बहुत सही से समझो। गुरु की मूरत बसी ही में यानी हृदय में 8 पहर गुरु संग रहाए। फिर 8 पहर, दिन के 4 पहर और रात्रि के 4 पहर, यानी 8 पहर हमारी भजन बंदगी हो सकती है। आप समझ रहे हैं? हमें चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते नाम जप करने का अभ्यास जरूर जरूर करना चाहिए। हमारे अंदर भजन बंदगी का औरा हो, इसके लिए सुबह की भजन बंदगी कभी करना मत भूलना। और जितना अधिक गुरु संग प्रेम कर सकते हो करो, वही सच्चा प्रीतम है हमारा,
वही